नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में स्वागत है। मायो मोश घीही उ सीरघा मनो घामनो राजसतो वरुण नो मूज। ये मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है, जिनमें जल संरक्षण एवं जल की महत्ता को रेखांकित किया गया। प्राचीन भारतीय सभ्यता में जल ही जीवन है का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। लिहाजा मध्य प्रदेश की सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है। तो वहीं दूसरी ओर माननीयों के लिए बंगले बनाने के लिए हजारों पेड़ों को काटे जाने की खबर भी सामने आई, जबकि प्रकृति संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि पेड़ काटे नहीं जाएंगे, पेड़ों की शिफ्टिंग की जाएगी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, यानी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि पर्यावरण को किसी भी तरह की हार्म यानी कि नुकसान ना पहुंचाया जाए। अब अहम खबर आपको बता देते हैं। अहम खबर क्या है? अहम खबर यह है कि राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर, तुलसी नगर क्षेत्र में मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है और इसे लेकर विरोध किया जा रहा है। और अगर प्रस्ताव पास हुआ तो बंगले बनाने के लिए करीब 29,000 पेड़ों की बलि दे दी जाएगी, उन पेड़ों को काट दिया जाएगा। अब आपको यह बता दें कि पेड़ों को काटने के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान के नेतृत्व में रविशंकर मार्केट में रहवासी धरने पर बैठ गए, पेड़ों से चिपक कर अपना विरोध जताया। पूर्व मंत्री शर्मा का कहना है कि पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ों को काटा गया, वहां से लोगों को बेघर कर दिया गया। जिन पेड़ों को शिफ्ट किया गया वे आज जीवित नहीं है, यानी कि अस्तित्व में नहीं है, और जिन लोगों को वहां से बेघर किया वे आज तक भटक रहे हैं, उनको आवास नहीं मिला। अब रीडेवलपमेंट के नाम पर शिवाजी नगर, तुलसी नगर के पेड़ों को काटने पर सरकार आमादा है। यहां से भी हजारों लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। आपको बता दें, यहां सरकार ने 2267 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ने का प्लान बनाया है। मंत्रियों के लिए 30 बंगले, 16 फ्लैट और 230 विधायकों के फ्लैट के साथ 3480 सरकारी अफसरों के बंगले और मकान बनाने की भी योजना है तुलसी नगर और शिवाजी नगर में। यानी कि जो स्मार्ट सिटी पहले बसाई गई थी उसी का आप पार्ट 2 कह सकते हैं, और अभी ये प्रस्तावित है। भविष्य में इस योजना के तहत यहां पर मकानों को तोड़ा जाएगा और यहां पर एक बड़ी आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी भव्य तरीके से। कुछ बयान सुनिए, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। ये मान के चले कि पर्यावरण को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। किसी भी हालत में हरे पेड़ को इस प्रकार से, जो एक डरावना समाचार आया था, ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे। पहली बात तो ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें कम से कम पेड़ कटे, और कोई कारण से कटे तो कटने तो फिर भी नहीं देंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे अगर होगा तो। कोई भी पेड़ एक ऐसा नहीं होगा कि किसी को अकाल मृत्यु मरना पड़े। तो सरकार का प्लान है कि 29,000 पेड़ काट के यहाँ पे मंत्रियों के लिए और विधायकों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसका हम विरोध कर रहे हैं, पेड़ काटने का। पिछले स्मार्ट सिटी में जो पेड़ काटे गए थे वो आज तक नहीं लगाए गए। तो ये यहाँ की ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये यहाँ के रहवासियों का है और रहवासियों की समिति बनी, इसके अध्यक्ष गुड्डू चौहान है। तो इसका ये लगातार हम संघर्ष करेंगे और ये पेड़ काटने नहीं देंगे। राजधानी भोपाल में मंत्री विधायकों का बंगला बनना प्रस्तावित है और इसकी जगह है शिवाजी नगर। अब ये बंगले जब बनेंगे तो इससे क्या कुछ हार्म होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। और कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इस वक्त हमारे साथ आज के विषय के हिसाब से पर्यावरणविद आकाश बरुआ जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आकाश जी आपसे ही, क्योंकि बात पर्यावरण की है तो सियासी नफा नुकसान से पहले पर्यावरण की बात होना बहुत जरूरी है। वो जगह आपने भी देखी होगी, शिवाजी नगर और जो तुलसी नगर का एरिया है, बहुत ही हरा भरा एरिया है और वन्य मतलब काफी समय से वहां पर ये ग्रीनरी है। अगर इस एरिया पर भी ये बड़ी कॉलोनी कटती है, शासकीय कॉलोनी, तो कितना हार्मफुल रहेगा
क्योंकि बिल्कुल शहर के बीचों बीच है ये जगह। जो भी भोपाल को जानते हैं उन्हें पता होगा, शिवाजी नगर और तुलसी नगर ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच वाली कॉलोनीज हैं। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि भोपाल में इस तरीके की पहली एक स्थिति जो उत्पन्न हो रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पौधारोपण के लिए आह्वान कर रहे हैं, रोजाना एक पौधा लगा रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब स्थिति खराब है। आप गर्मी का प्रकोप दे सकते हैं। पहली बार 48 से 52 तक मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर पहुंचा है। इस वक्त सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई 29,000 पेड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। मंत्रियों के बंगले ऑलरेडी बने हुए हैं। क्या जरूरी है कि नए बंगले बनाए जाएं? अगर बंगले बनाए जा रहे हैं तो शहर से बाहर बनाए जाए ना, शहर के बीचों बीच ही क्यों? जो बना हुआ ऑलरेडी जो पहले से स्थान बना हुआ है जहाँ हरियाली है, लोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पौधारोपण की मुहिम चला रहे हैं, रोजाना एक पेड़ लगा रहे हैं। हमारे शिवराज जी जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने वो मुहिम चला रहे हैं। मतलब जिस सरकार के लोग मुहिम चला रहे हैं उसी सरकारी लोग अगर पेड़ काटेंगे तो किस तरीके से इस चीज को देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। त्रिपाठी जी, आप लोगों का क्या रुख है इस पूरे जो कवायद की जा रही है इसको लेकर? देखिए, निश्चित ही अभी तो सरकार ने एक प्लानिंग करी है कि मंत्री और अफसरों की सुविधाओं के लिए एक आलीशान महल तैयार करना है, जिसके लिए 30,000 लगभग पेड़ों की कुर्बानी देनी थी। तो अगर इन्होंने अभी शुरुआती रूप में इसकी प्लानिंग करी है तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि प्लानिंग को तत्काल रोक दें। जिस तरीके से अभी मैंने आपके चैनल पर सुना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं काटेंगे नहीं, विस्थापित करेंगे, इनको ट्रांसफर करेंगे। तो आपने क्या 30,000 जगह चिन्हित कर ली जहाँ पे इन पेड़ों को ट्रांसफर किया जाना है? क्या ट्रांसफर होने के बाद भी ये पेड़ बचेंगे? इसके लिए आपने कोई टीम बना के गठित कर ली जो ये आश्वासन देती है या जिम्मेदारी लेती है कि अगर पेड़ों को ट्रांसफर किया जाएगा तो वो जीवित बचेंगे? निश्चित ही हरियाली की बिसात पे हम हरियाली को हटाकर किसी भी तरीके की बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पे नहीं होने देंगे। अगर स्वप्न में भी भाजपा सरकार ये सोच रही है कि अपने अधिकारी और मंत्रियों के लिए वो आलीशान बंगलों का निर्माण करेगी पेड़ों को काट के, निश्चित ही प्लान को तत्काल कैंसिल कर देना चाहिए। भोपाल का हर एक नागरिक अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सड़कों पे आके आंदोलन करेगा और सरकार से मैं समझता हूँ सीधे लड़ाई लड़ेगा। और सरकार को इस तरीके के हास्यास्पद प्लान तो बनाने नहीं चाहिए। जब जिस तरीके से पर्यावरण को निरंतर आप चोट पहुंचा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आपकी सरकार में खनन हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नदियों से रेत चुराई जा रही है, तो निश्चित ही आप पर तो पर्यावरण की रक्षा के लिए आपके पूर्व मुख्यमंत्री महोदय रोज वृक्ष लगाते थे, एक संदेश देते थे कि वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरे मुख्यमंत्री जो वृक्ष उखाड़ रहे हैं, वृक्ष हटा रहे हैं, तो निश्चित ये दोहरा चरित्र भाजपा का उजागर हो रहा है। जनता में आक्रोश है, जनता नहीं चाहती कि जो शहर का मैं समझता हूँ लंग्स है उसको पूरा क्षेत्र जो है ऑक्सीजन लंग्स कहा जाता है, और अगर उसको उखाड़ने का काम भाजपा सरकार कर रही तो उसमें भाजपा सफल नहीं हो पाएगी। हम बिल्कुल भी वहां पे एक भी पेड़ की पत्ती भी नहीं टूटने देंगे। पेड़ काटने की बात तो बहुत दूर की बात है, भाजपा सरकार पत्ती भी तोड़ने आएगी तो पत्ती भी नहीं तोड़ने। प्रियंका जी का रिएक्शन लेते हैं। जी प्रियंका जी। हमारे सरकार के द्वारा स्टार्टिंग में ही कहा गया कि पेड़ जो हरा भरा होगा या उसकी पहले स्थिति देखी जाएगी या होगा तो उसे विस्थापित किया जाएगा, इसके पहले पूरी तैयारी की जाएगी। अभी ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि किसी भी पेड़ का नुकसान किया जाएगा या अन्यथा जो भी मार्गदर्शन, अगर हम बात करें अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियमावली का पालन करते हुए जो भी विधेयक बनाए गए हैं, अधिनियम जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, जो नियमावली है, उनको ही पूरी तरह से फॉलो करते हुए कोई भी परिवर्तन किया जाएगा। इससे इतर होकर के सरकार कोई भी कार्य नहीं करेगी। जैसे कहा जाता है कि एक पेड़ अगर आपको काटना है तो आपको दूसरे 10 पेड़ लगाने की पहले व्यवस्था करनी है, तो इन नियमावली का भी पहले ध्यान रखा जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा है कि 5 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने का टारगेट पूरे सब जगह अभी जो पखवाड़ा चल रहा है 15 अगर हमारे जो जून तक चलेगा, उसके अंतर्गत उन्होंने जल संवर्धन जो हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं, पर्यावरण संवर्धन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें इन सब चीजों की अपील पहले ही कर दी गई है। जब इन सब चीजों का इतनी छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे जल संवर्धन हो, वृक्षों का संरक्षण हो, तो निश्चित तौर पे अगर आगामी कोई भी योजना की जाएगी तो पहले जो व्यवस्थाएं हैं, पहले
में चेक किया जाएगा, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा। उससे इतर होकर के सरकार कोई कार्य नहीं करेगी। ठीक है, अच्छी बात है। पर एक छोटा सा सवाल है, जैसे जो अटल पथ वाला एरिया आपने देखा होगा, बहुत सुंदर एरिया है भोपाल का, वहां पर माता मंदिर वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो जिस जगह पर असंख्य पेड़ हुआ करते थे वहां से पेड़ काट दिए गए और फिर उसके बाद वहां पर जो मतलब खाना पूर्ति की गई प्लांटेशन के नाम पर। हालांकि फिर ये भी जानकारी आई कि दो बड़े सफल भी नहीं हो जी सफल हुई दो बड़े उद्यान बनाने की हुई। नहीं, ये प्रियंका जी से मेरा सवाल है। तो दो बड़े उद्यान बनाने की योजना थी, लेकिन फिर प्रियंका जी अभी बहुत नाकाफी स्थिति चल रही है। यानी एक प्रकृति द्वारा दी गई जो संपदा होती है और फिर उसे खुद बनाना और उसमें भी खाना पूर्ति, तो कहीं ना कहीं फिर ये तुलसी नगर और शिवाजी नगर ये तो मतलब हरियाली से भरपूर जगह है। क्या यहाँ पर कुछ इस तरह से सोचा जाएगा? क्योंकि पिछला प्रोजेक्ट बताता है कि प्लांटेशन नाकाफी हुआ और वो कोई भी देख सकता है। देखिए, ये जो बात हम कर रहे हैं, आज जो विषय को लेकर के हम बैठे हैं, अगर सरकार को इस प्रकार का कोई तानाशाही निर्णय लेना होता तो ये परियोजना पहले से भी कई विरोधों के बावजूद भी पारित की जा सकती, परंतु सरकार ने हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए अभी तक भी इस प्रोजेक्ट को होल्ड किया हुआ है। जब तक कि इसका वाजिब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हो जाता है या जमीनी स्तर पर इसका विस्थापित करने की जो आप बातें कर रहे हैं, यही विचार सरकार के भी दिमाग में है कि 30,000 पेड़ों को कहाँ विस्थापित किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, या इसका सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसके बाद ही इस परियोजना पे विचार होगा। अन्यथा ये पहले की तरह स्थगित थी, आज भी इसे अमलनामा नहीं पहनाया गया, स्थगन पे ही है ये। ठीक है, अभी आप बता दीजिए कि कटाई शुरू नहीं ठीक है, मतलब इस पर काम प्रस्तावित है। हाँ ठीक है, प्रस्तावित है। आकाश जी का रुख करते हैं। आकाश जी, क्या आपको लगता है भोपाल में जो स्मार्ट सिटी के तहत या फिर जो रोड के नाम पर पेड़ों की जो कटाई हुई है, उसके बाद उन पेड़ों को विस्थापित किया गया हो और वो पेड़ आज भी जीवित हों? ऐसा कोई आपने अगर प्रोजेक्ट देखा हो तो हमारे दर्शकों से जरूर साझा कीजिए। ये तो सिर्फ एक मजाक की बात है कि सिर्फ हमेशा की तरह इस बार भी खाना पूर्ति होगी, पहले भी हुई है। आप जितनी भी जगह देखें, विकास के नाम पे जो विनाश हुआ है, जहाँ भी पेड़ों के नाम पे खाना पूर्ति हुई, पेड़ लगा दिए गए, छोटे छोटे पौधे, और 10 दिन में कोई गाय खा गई, उनकी व्यवस्था तक नहीं की गई। अगर आप पूर्व में जितने भी प्रोजेक्ट अगर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाए गए हैं भोपाल में, आप केवल आके उनके तैयार हो गए, कागजों में वो बन गए, लेकिन उनका ग्राउंड पे किसी तरीके की रिपोर्ट नहीं है। अगर आप उनको देखेंगे, वो पेड़ आज तक जीवित तक नहीं है। अगर उनका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए ना, कभी कितने पेड़ लगाए गए और कितने पेड़ अभी तक जीवित हैं, उनकी कोई मतलब अभी डिटेल्स भी नहीं है हमारे पास कि कितने पेड़ जिंदा है अभी तक। तो केवल विनाश हो रहा है विकास के नाम पे। पेड़ों को काटना कहीं किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप कोई और प्रोजेक्ट लाइए, किसी और तरीके से लाइए। अगर पेड़ों के लिए इस तरीके की गतिविधि, हम सब लोग मिलके सड़कों पर उतरे और आंदोलन करें, और जो ये वाला प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि बिल्कुल मतलब सरकार के खिलाफ जाकर हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है। विवेक त्रिपाठी जी, भोपाल के हिसाब से क्या आपको लगता है कि अभी स्वामी दयानंद नगर या चार इमली या शिवाजी नगर का भी एक एरिया है जहां पर सी टाइप बंगलों हैं, जिसमें विधायकों के और मंत्रियों के भी बंगले हैं, इसके अलावा श्यामला हिल्स पर भी बंगले हैं, अन्य जगह पर भी बंगले हैं जिसमें प्रोफेसर कॉलोनी आती है, तो इन जगहों से इतर अभी क्या और आवश्यकता है भोपाल में बंगले बनाने की? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार के जो व्यापारी मित्र हैं, या मैं कहूँ सो कॉल्ड भूमाफिया हैं, वो इस तरीके के बार बार आइडिया सरकार को देते हैं, सरकार उसको अडॉप्ट करती है। कितना हादसा जाएगा, सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को थोड़ी सी भी समझ होती तो एक पेड़ को भी काटने का आइडिया कभी नहीं देते। अब देखिए, विकास के लिए कभी 1-2 पेड़ों का विस्थापन करना भी होता है तो सहर्ष उसको स्वीकार किया जा सकता है, परंतु जब संख्या देखें लगभग 30,000 पेड़ों को विस्थापित करने का सुझाव, तो मैं समझता हूँ कोई मूर्ख ही दे सकता है। अगर सरकार के पास में जगह की कमी है या सरकार भोपाल में अन्यत्र कोई जगह नहीं देख पा रही है, तो एक कमेटी बनाइए, इसमें भोपाल के नागरिकों को रखिए, हम आपको सुझाव देते हैं, हम आपको बताते हैं बहुत सारी ऐसी खाली जगह है आपके पास में विकल्प के रूप में उपलब्ध है,
जहाँ पे आप अपने आवास को बनाइए, सहर्ष उसका स्वागत करती है, परंतु पेड़ को विस्थापित कर देना या पेड़ को काट देना ये किसी भी प्रकार से मंजूर नहीं है। इससे पहले भी भाजपा कई बार वृक्षारोपण की बात करती रही है। पिछली सरकारों में तो करोड़ों रुपए कागज में रोप दिए गए, वो सिर्फ कागजों में रोपे गए, जमीन में तो कहीं भी मूर्त रूप नहीं ले पाए। पिछली कैबिनेट में मीडिया के माध्यम से पता चला, वन मंत्री से जब मुख्यमंत्री महोदय ने पूछा कि इस साल कितने पेड़ों का वृक्षारोपण हमें सरकार द्वारा करना है, तो उनके पास जवाब नहीं था। अधिकारी को मोर्चा संभालना पड़ा और खाद्य पूर्ति के लिए एक बहुत लमसम संख्या बता दी गई, परंतु वो पौधे भी मुझे लगता है कागज में रोपे जाएंगे। हरियाली को किसी भी तरीके से खतरा पहुंचाने का काम अगर सरकार करेगी तो जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ेगा। तो निश्चित ही आज मैं समझता हूँ आज ही उनको निर्णय लेके भोपाल की जनता के मंशा अनुरूप दूसरी जगह पे, जैसे आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे पहले लोगों को आश्वासन दिया था, फिर वहां पे पूरे क्षेत्र को आपने उजाड़ के रख दिया, आपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने स्मार्ट सिटी को डेवलप करने का वादा किया था, ना स्मार्ट सिटी बनी ना पेड़ बचे। तो निश्चित ही भोपाल के नागरिकों के साथ में जो विश्वासघात किया गया है, आज स्मार्ट सिटी के नाम पे खाली प्लॉट पड़े, बड़े बड़े प्लॉट जी। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। तो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सब। ठीक है, ठीक है, प्रियंका जी बोलिए। कि अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के हिसाब से, 54,689 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर, जो सभी राज्यों के तुलना में सर्वाधिक है। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो 30.72% जो है बालाघाट जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड पे अगर हम बात करते हैं तो आपको उमरिया आता है, और तीसरे में अगर हम बात करते हैं तो मंडला जिला आता है। और आज अगर बात जो की जा रही है पर्यावरण को नुकसान, हमारी भाजपा सरकार ने सदैव पर्यावरण को सर्वोपरि रखा है, चाहे जल संवर्धन हो, चाहे वन संरक्षण हो, चाहे वन्य जीव संरक्षण हो, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स बना करके रिजर्व एरिया बनाकर उनको संरक्षित किया गया। इसी की अगर हम उपलब्धता की बात करें तो 2019 में 21.67% थे, जो आज बढ़कर 21.71% हुआ है, मतलब 5% इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम इस तरीके से चर्चा करेंगे तो सरकार ने जिस प्रकार से जनहितैषी अगर बात करें, इसको अभियान बनाया, जन अभियान, जैसे जल संवर्धन का अभी चल रहा है, उसमें अगर प्लांटेशन इंक्लूड किया गया है तो निश्चित के परिणाम अच्छे हैं। पर ठीक है प्रियंका जी, वनांचल क्षेत्र हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जगह तो फिक्स है ना, वहां पर हमने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हम बात कर रहे हैं अभी राजधानी भोपाल की। भोपाल प्राकृतिक संपदाओं से घिरा बिल्कुल जिला था कह रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आप मुझे बताइए ना, केरवा डैम के आसपास हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन उस पर क्या कार्यवाही हो रही है कुछ नहीं पता। पहले वो जगह 40-60 के नाम से दी गई कि भाई आप 40% बिल्ड करेंगे, क्योंकि पर्यावरण की बात हो रही है तो ये भी पर्यावरण का ही विषय है। और वहां पर बड़े रसूखदार लोगों ने अपने बंगले बनाए हैं, केरवा डैम एरिया, आप भी समझ सकते हैं मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। पर उस पर क्या सरकार को नहीं चाहिए कोई एक विशेष कैबिनेट के जरिए ही कोई प्रस्ताव पारित करें कि नहीं, इस जगह पर इतना तो आप बंगले तो इस तरह से नहीं बना सकते, वो वन्य प्राणी एरिया। और सिर्फ ये एक की बात नहीं है, कलियासोत तरफ भी यही हाल है, कोलार में भी लगभग यही हाल है। मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये तमाम जगहों का जिक्र है और इसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ये कोई मेरी काल्पनिक बातें नहीं है जो मतलब वस्तु स्थिति में ना मिले, इसे बहुत सामान्य तरीके से देखा जा सकता है। देखिए अभी तक जो प्लांटेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके अनुसार ही सारी चीजें अगर हैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, अगर वो नगरीय क्षेत्र में आते हैं तो डेफिनेटली उन बिल्कुल बनाने बिल्कुल के नगर लिए में बिल्कुल जी 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 उन नियमावली का पालन किया गया होगा, उसके बाद ही उनको बनाने की अनुमति दी गई। जिस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है अगर प्रस्तावित है तो नियमावली का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। अगर उसमें कहीं पे भी कोई कमी पाई जाती है या नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ये जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट है, जैसे अभी तक डिले होता है, निश्चित तौर पे आगे भी डिले हो, ठीक है, इसमें होता ही नहीं बरती जाएगी। जी 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 आकाश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम कॉलोनीज का मैंने नाम लिया और बहुत चर्चित जगह है, भोपाल में रहने वाले से बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये जगह पर सब कुछ बहुत नियम के साथ हुआ हो, ऐसा आपको अगर लगता हो? नियमों के तहत तो आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, कहीं न कहीं कोई किसी भी तरह के नियमों का कभी ध्यान नहीं रखा जाता। और अगर नियम की बात सरकार कर रही है तो
जो अभी ये 29,000 पेड़ों को काटने, ये लोग भी, जो आपने अभी ये पॉइंट उठाया कि भाई कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके जो जन सहयोग के साथ मिलके एक प्रस्तावना बनाई जाती कि भाई किस तरीके से ये अगर बंगलों की आवश्यकता भी है, वैसे तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं का रिनोवेशन करके काम चला जा सकता है। अगर आवश्यकता भी है तो जन सहयोग के साथ कैबिनेट और सब लोग मिलके एक जगह निर्धारित करें जो हो सकता है शहर के बाहर वो अच्छी बात है। त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया, जी बोलिए। देखिए, निश्चित ही इससे पहले की सरकार की नाक के नीचे भू माफिया जंगलों का सफाया कर रहा है और आंकड़ों में हम पेश कर रहे हैं कि हमारे पास इतने जंगल है, इतने वृक्ष हम लगा रहे हैं। अगर आपकी ये दोहरे चरित्र को उजागर करता है, अगर आपकी मंशा सही में जंगल बचाने की होती तो जो वन कर्मी सालों से मांग कर रहे हैं कि भैया वो आते हैं कुल्हाड़ी और गोलीबारी के साथ में पेड़ काट के ले जाते हैं, हमारे पास लाठी डंडा है, तो उनको सशक्त करते और उनको संसाधन उपलब्ध कराते ताकि जो वृक्ष काटने वाला माफिया है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब आप अफसरशाही का नमूना देखिए, भोपाल शहर में खुलेआम अधिकारी अतिक्रमण कर रहा है, कैचमेंट एरिया में खुलेआम निर्माण कर रहा है और प्रशासन सो रहा है। तालाबों पे अभी महापौर महोदय खुद श्रमदान करने जब पहुंची तो उन्होंने देखा तालाबों को पूर के वहां पे प्लॉटिंग काटी जा रही है। उन्होंने बस कार्यवाही का आश्वासन दे दिया, निर्देश दे दिया, कार्यवाही नहीं हुई। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे इस पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। प्रियंका जी, अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, अभी तक जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उनको लेकर भी सरकार वचनबद्ध है और आगे भी इन सब चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, जिसमें पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, राउंड अप्स बढ़ाए गए हैं। सरकार ने हर चीज को वन्य जीवों के अनुसार उनको संरक्षित करके उसको बढ़ावा देने का मौका, और यहाँ तक कि अमेंडमेंट्स करके आज जो भी चीजें पालन की जा रही है, वृक्षारोपण अधिनियम 2021 के अंतर्गत किया जा रहा है, उसकी धाराएं सबसेक्शंस के अंतर्गत 5 और 6 में देखा जा रहा है कि किसकी अगर सजाएं हैं उनको इंक्रीमेंट किया गया, जुर्माना है उसको इंक्रीमेंट किया गया है। कैसे भी करके वन्य जीवों को अपने संरक्षण, जो हमारी औषधि है उन्हें भी, और टाइप्स ऑफ जो हमारे ट्रीज हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार जो है वो सदैव वचनबद्ध है। और प्रमोट करने के लिए भी लोगों को अपने खेतों में भी, अगर हम बात करें पेड़ों को उत्पादन के लिए भी, जिसमें हम सागौन को देख सकते हैं, बांस को देख सकते हैं, या और भी पेड़ों के उत्पादन के लिए या वृक्षों के वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिनके माध्यम से आज की डेट में वृक्षारोपण इंक्रीमेंट होने के साथ ही साथ में उनके लिए एक कृषि भी जो है वो फायदे का धंधा बन पा रही है, जिसमें लोगों ने सागवान की खेती करना भी स्टार्ट किया है। तो इस तरह से भी सरकार संरक्षित करने की कोशिश कर रही है और निश्चित है कि आगे भी जो कदम उठाए जाएंगे वो पर्यावरण के हित में होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा हमारे खास पैनल का। प्रियंका जी, विवेक जी, आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय इंडिया न्यूज के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, चर्चा का विषय बहुत ही सिंपल था, पर्यावरण को ही बचाना है। मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध हैं, समय समय पर वो इस बात को लेकर आगाह भी कर रहे हैं, जनता से भी कह रहे हैं पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए। और अब जो पॉइंट था आज का वो ये था कि भोपाल की 2 प्रमुख कॉलोनी, सरकारी क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसका नाम है तुलसी नगर और शिवाजी नगर। यहाँ पर माननीयों के लिए नए बंगले बनना प्रस्तावित है। अभी वस्तु स्थिति पर कार्य बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ये प्रस्तावित है, भविष्य के गर्भ में है किस तरह से बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से ये बंगले बनते हैं जो कि पहले से भोपाल में मौजूद हैं, जी हाँ, पहले से भोपाल में मौजूद हैं, इसका कारण क्या है अधिकारियों को खुलकर बताना चाहिए और बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत इतनी पारदर्शिता तो रखिए ताकि जनता इस बात को समझ पाए कि अगर शिवाजी नगर और तुलसी नगर में ये बंगले नहीं बनते हैं तो इसका खामियाजा क्या होगा। कम से कम ये बात अगर प्रशासन बता पाए, अफसर बता पाए, तो बड़ा धन्य होगा उस जनता के लिए जो इस कॉलोनी एरिया में रहती है और कहीं ना कहीं यहाँ की जो आबो हवा है वो आसपास के एरिया को भी संरक्षित करती है, क्योंकि गजब का ग्रीन जोन है इस कॉलोनी में। ये 2 बड़ी कॉलोनीज हैं, यहाँ पर ग्रीन जोन बहुत गजब का। इस पर जरूर कार्य करना होगा शासन और प्रशासन दोनों को। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना।